हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने संस्कृत की सूक्तियों को देखेंगे। संस्कृत की सूक्तियाँ नीति परक, किसको? संस्कृत की सूक्तियाँ नीति परक को आज की क्लास में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने अपनी क्लासेस में संस्कृत का सिलेबस करा दिया है, उस पर 1 से 2 चैप्टर बचे हैं, उन्हीं को अब हम कवर करेंगे। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच। जो हमारे यूट्यूब चैनल हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है। ठीक है, क्लासेस का शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है और कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट को पढ़ाता है। तो पहली क्लास होती है हमारी सुबह 11 बजे, जिसमें हिंदी का कंप्लीट सिलेबस काजल मैम ने करा दिया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास उनकी होती है शाम को 5 बजे बाल विकास की। शाम को 5 बजे काजल मैम आपको पढ़ाती हैं बाल विकास, यानी कि आपका पेपर नंबर 1 पढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्लास होती है मेरी शाम को 3 बजे। मैं आपको पढ़ाती हूँ शाम को 4 बजे कंप्यूटर सब्जेक्ट को। मैं आपको पढ़ाती हूँ शाम को 3 बजे कंप्यूटर सब्जेक्ट को। और नेक्स्ट क्लास मेरी होती है शाम को 4 बजे संस्कृत सब्जेक्ट की, जिसमें हमारा संस्कृत का सिलेबस जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसमें अभी कुछ थोड़ा बहुत बचा है, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर को करेंगे प्लस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत है, कंप्यूटर है, मैथ है, ऐसे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बच्चों की बैक लगती है। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट को हम इसीलिए कवर जल्द से जल्द करा रहे हैं, जिससे आप लोग उसका सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे रंजीत सर की क्लास। रंजीत सर आपको पढ़ाते हैं मैथ सब्जेक्ट को। किसको? मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और शाम को 6 बजे उनकी क्लास होती है। रंजीत सर आपको बेसिक से कंप्लीट मैथ का सिलेबस कराएंगे। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, किसको? टारगेट एग्ज़ाम ओनली। ठीक है, आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। और इन सभी क्लासेस की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली, सबकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। इसीलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें और हमारी क्लासेस से भी ज़रूर जुड़ें, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस करा रहे हैं। और हमारे बैच का क्या नाम है? हमारे बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2025। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में सूक्तियों को। संस्कृत में सूक्तियाँ बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं और आपको 1 से 2 नंबर इससे मिल जाता है। कभी ये अति लघु में पूछ ली जाती हैं, तो कभी ये लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर भी लेके आए हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर में जो आई हैं, ठीक है, जो आई हुई हैं उनको लेके आए हैं और हम एक्स्ट्रा लेके आए हैं, जिससे कि जहाँ से बन सकती हैं वो सब हम आज देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम संस्कृत की सूक्तियाँ नीति परक। क्या? नीति परक। ठीक है, इनको आज हम देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार से एग्जाम में आती हैं वही हम देख लेते हैं। उनका हिंदी में अनुवाद देखेंगे, विस्तार पूर्वक इनको हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे है यस्य ही मनुष्याणाम सरीसस्थो महारिपुम। क्या है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुम। क्या है? महाना रिपुम। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु होता है, यानी कि आलस्य ही मनुष्यों का
शरीर महान रिपु, यानी कि शरीर में स्थित आलस्य, शरीर में स्थित आलस्य जो होता है वो मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्यों होता है? अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपका मन है आज पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपको ऐसा फील होगी नहीं मेरा शरीर ठीक नहीं है, मुझे आलस आ रहा है, तो आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये क्या है? ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये एक विनाशकारी है, क्योंकि आलस में लोग अपने कार्यों को पूर्ण नहीं करते हैं। और क्या होता है, जब आपका समय होता है तब आप पढ़ाई नहीं करते हैं, और क्या फ़ायदा कि आपका समय निकल जाए, उसके बाद आप ये सोचें कि काश मैं ये पढ़ लेता। तो क्या है, आलस्य जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या है, शरीर में आपका आलस्य जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, सबसे बड़ा शत्रु होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा साहित्य संदिग्ध कला विहीन साक्षात पशुम पुच्छ विषाणहीनम। क्या है, साहित्य संदिग्ध कला विहीनम साक्षात पशुमा पुच्छ विषाणहीनम। तो इसका अर्थ क्या है? साहित्य यानी कि साहित्य, संगीत मतलब संगीत, कला विहीन यानी कि कला से रहित, कला विहीन यानी कि कला से रहित, साक्षात पशु पुच्छ विषाण विहीन यानी कि कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से हीन साक्षात अर्थात पशु होता है। क्या होता है? पशु होता है। वह पशु होता है जिसमें पूंछ और सींग नहीं होते हैं, जिसमें पूंछ और सींग नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि साहित्य, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार मिटा के दोनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये बनता है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से लिख सकें, आपको क्लास में ही याद हो जाए। मैं ये आशा करती हूँ, मैं इतनी कोशिश करूँगी कि आपको ये क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला है आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। क्या है? आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुम, यानी कि शरीर में स्थित आलस्य, यानी कि शरीर में स्थित आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्या होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 2 है साहित्य संदिग्ध कला विहीनम साक्षात पशुम पुच्छ विषाणहीनम, यानी कि साहित्य संगीत और कला, साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से हीन, यानी कि जिस पशु के पास पूंछ और सींग नहीं है उसके समान होता है। क्या होता है? उसके समान होता है। जिस मनुष्य के पास, जिस पशु के पास सींग और पूंछ नहीं होते उसके समान व्यक्ति होता है। ठीक है, जिसके पास संगीत कला, साहित्य कला और संगीत का ज्ञान नहीं रखता है, वह व्यक्ति उस पशु के समान है जिसके पास ना ही पूंछ है ना ही सींग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 3, सत्य संगति ही कथय किम ना करोति पुसाम। क्या है? सत्य संगति की कथय किम ना करोति पुसांग, यानी कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सत्य संगति से मनुष्यों का क्या काम नहीं हो सकता, यानी कि सत्य संगति से मनुष्यों का क्या काम नहीं हो सकता, यानी कि सत्य संगति ही कथम की, किम का क्या अर्थ होता है? किम का अर्थ होता है क्या, क्या होता है? क्या, ना करोति पुसांग, यानी कि सत्संगति से मनुष्यों का क्या काम नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? यत्र का मतलब क्या होता है? यत्र का मतलब होता है जहां, नार्यस्तु यानी कि नारियों, यानी कि पूज्यन्ते अर्थात पूजा होती है, यानी कि जहां नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता निवास करते हैं। क्या होता है? वहां देवता निवास करते हैं। ठीक है, यत्र का अर्थ क्या होता है? यत्र का अर्थ होता है जहां, यत्र का अर्थ क्या होता है? जहां, और तत्र का अर्थ क्या होता है? तत्र का अर्थ होता है वहां। तत्र का अर्थ क्या होता है? तत्र का अर्थ होता है वहां। तो यानी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवताम, क्या है? रमन्ते तत्र देवताम, वहाँ देवता निवास करते हैं। जिस स्थानों पर नारियों को पूजा जाता है, नारियों को महत्वता दी जाती है, उन स्थानों पर क्या होता है? उन स्थानों पर देवता जो होते हैं वो निवास करते हैं।
कौन करते हैं? देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि। क्या है? जननी जन्मभूमस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि, यानी कि अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। माता और जन्मभूमि यानी कि जो माता जो हमें जन्म देती है वह माता, और जन्मभूमि वह स्थान जो हमारा जन्मभूमि है वो क्या होता है? वह स्थान स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। क्या होता है? स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। यानी कि एक बार फिर से पढ़ते हैं कि जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरिष्यसि, यानी कि माता और यानी कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। क्या होती है? माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6, धर्मो धर्म रक्षित रक्षिता। धर्मो रक्षित रक्षिता क्या है? धर्मो रक्षित रक्षिता, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बचाया हुआ धन, बचाया हुआ धन, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बचाया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। बचाया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, हितम मनोहरी चा दुर्लभम बचम। क्या है? हितम मनोहरी चा दुर्लभम बचम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2018 और 2015 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ देखते हैं कि हितम मनोहरी चा दुर्लभम वचनम, यानी कि हितकारी एवं मनोहारी वचन काफ़ी दुर्लभ हैं। कैसे? हितकारी और मनोहारी, हितकारी अर्थात मनोहारी वचन काफ़ी दुर्लभ हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हितकारी तथा प्रिय लगने वाली वस्तुएं एक साथ संभव नहीं होती हैं। जो हमारे हित में होती हैं, जो हमारे हित में होती हैं, और जो हमें कैसी होती हैं, और जो हमें क्या होती हैं? अच्छी लगती, यानी कि जो हमें प्रिय लगती हैं, वह वस्तुएं जो होती हैं, वह जो बात होती है या वस्तु होती है, वह बात एक साथ संभव नहीं होती। एक साथ हितकारी और प्रिय वस्तु एक साथ संभव नहीं हो सकता, ये दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकते। ठीक है, अर्थात इसको एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, अर्थात इसको एक बार फिर से समझते हैं, यानी कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचनम, यानी कि हितकारी एवं मनोहारी वचन काफी दुर्लभ होते हैं। अर्थात इसका अर्थ होता है कि हितकारी तथा प्रिय लगने वाली बात, यानी कि जो आपके हित में हो, जो आपके हित में हो और आपको प्रिय लगती हो, और आपको कैसी लगती हो, और आपको प्रिय लगती हो, तो वह बात एक साथ संभव नहीं होती है। ये दोनों कार्य जो हैं वो कैसे हैं? असंभव के प्रतीत है। क्या है? ये असंभव है, यानी कि एक साथ ये नहीं हो सकते। क्या हो सकता? ये एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि ये एक साथ इनका होना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2018 और 2015 में आया हुआ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, पुराण मित्येव न साधु सर्वम। क्या है? पुराण मित्येव ना साधु सर्वम, यानी कि अर्थात इसका अर्थ होता है कि कोई बात पुरानी मात्र होने से सही नहीं होती। कोई बात पुरानी मात्र होने से सही नहीं होती, यानी कि पुराण मित्येव ना साधु सर्वम, यानी कि कोई बात पुरानी मात्र, यानी कि कोई बात पुरानी होने पर क्या होता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई बात पुरानी होने से वो सही हो गई। यानी कि आपने कोई गलत काम किया है और आप भविष्य में, यानी कि समय निकलने के बाद वो क्या हो गया, वो कृत्य जो आपका कार्य है वो आपका क्या हो गया, पुराना हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपने पहले जो कार्य किया वो गलत था, उस समय सबने आपको गलत कहा और आपके वर्तमान समय में आपको सब सही बताएं, ऐसा नहीं होता है। अर्थात कोई बात पुरानी मात्र होने से वह पुरानी नहीं होती, वह समान रहती है। कैसी रहती है? वह हमेशा समान रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 9, विभीषणम मौन पंडितानाम। विभीषणम
मौनम पंडितानाम, अर्थात इसका अर्थ होता है अपंडितों का चुप रहना ही आभूषण है। यानी कि विभूषणम मौन पंडितानाम, यानी कि पंडितों, जो पंडित नहीं हैं, यानी कि जो अपंडित हैं, उनका चुप रहना ही क्या है, एक आभूषण है। क्या है, उनका चुप रहना ही एक आभूषण के समान है। किसके समान है, आभूषण के समान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर पे क्या है, मूर्खा ही शोभते, मूर्खा ही शोभते तावद यावत किचिन भाषणे। क्या है, मूर्खा ही शोभते तावद यावद किस चिन्ह भाषते। क्या है, तावद यावद किस चिन्ह भाषते। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि मूर्ख तभी तक सुशोभित होते हैं, यानी कि मूर्खा ही शोभते, यानी कि मूर्ख तभी तक सुशोभित होते हैं। तावत यावत की चिन्ह भाषते, यानी कि जब तक कि वे कुछ नहीं बोलें, यानी कि जब तक वे कुछ ना बोलें तब तक तो वो मूर्ख रहते हैं। अर्थात इसमें क्या, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि जो व्यक्ति मूर्ख के समान है, जो व्यक्ति क्या है, मूर्खता के मतलब जिसमें क्या है, मूर्खता भरी हुई है, कोई भी कार्य वो अच्छे से नहीं करता है, हमेशा वो कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करता है, तो वह व्यक्ति अगर क्या है, वो चुप है, यानी कि मौन है, तब तो वो सुशोभित हो रहा है। यानी कि मूर्ख तभी तक सुशोभित हो सकता है जब तक कि वह कुछ ना बोले, अर्थात जब वो कुछ बोलेगा तो उसकी क्या होगी, उसकी मूर्खता क्या होगी, प्रकट होगी। क्या होगी, उसकी मूर्खता प्रकट होगी। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देखते हैं कि मूर्खा ही शोभते, मूर्खा ही शोभते तावद यावद की चिन्ह भाषते, यानी कि मूर्ख तभी तक सुशोभित होते हैं, तब तक पूजे जाते हैं जब तक कि वे कुछ ना बोलें, जब तक कि वे कुछ ना बोलें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 11 नंबर, वाग भूषणम भूषणम। क्या है, वाग भूषणम भूषणम, तो यानी कि अर्थात इसका अर्थ होता है वाणी का भूषण ही सबसे श्रेष्ठ भूषण है। यानी कि अगर आपकी वाणी बहुत अच्छी है, यानी कि आपकी जो वाक बोलने की जो कला है वो बहुत अच्छी है, तो ये क्या है, ये एक श्रेष्ठ गुण आप में निहित है। क्या है, ये एक श्रेष्ठ गुण आपके अंदर निहित है। यानी कि कहते हैं ना कि अगर आपकी भाषा अच्छी है, आपकी बोलने की शैली अच्छी है, तो आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका अर्थ यही होता है कि वाग भूषणम भूषणम, यानी कि वाणी का भूषण होना ही, वाणी का भूषण ही सबसे श्रेष्ठ भूषण है। क्या है, वाणी का भूषण ही सबसे श्रेष्ठ भूषण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12। ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, अति लघु टाइप में और लघु उत्तरीय टाइप में बहुत बार पूछा गया है। क्या है, सत्यमेव जयते नानतम। क्या है, सत्यमेव जयते नानतम। क्या है, नानतम, अर्थात इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। किसकी, सत्य की ही जीत होती है, यानी कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की जीत होती है। नान्यतम का अर्थ होता है झूठ की नहीं, झूठ या फिर असत्य की नहीं, झूठ या फिर असत्य। ठीक है, झूठ या फिर असत्य की नहीं। सत्यमेव जयते नानतम। क्या है, सत्यमेव जयते नानतम, यानी कि सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, झूठ यानी कि असत्य की नहीं, झूठ की यानी कि असत्य की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 13 है, तस्मात् प्रियम की वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। क्या है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, अर्थात इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, यानी कि हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। बोलने में किस बात की गरीबी, बोलने में किस बात की गरीबी, आपका अच्छे वचनों को बोलना चाहिए, यानी कि प्रिय वचनों को बोलना चाहिए। बोलने में किस बात की गरीबी, कौन सा आपका इसमें पैसा जा रहा है, कोई पैसा नहीं जा रहा है, इसमें कोई गरीबी नहीं है। यानी कि तस्मात् प्रियम की बचव्यम, बचने का दरिद्रता, हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। बोलने से कभी किस बात की गरीबी नहीं आती है, बोलने से
क्या होता है, किस बात की गरीबी, बोलने में किस बात की गरीबी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, व्यवहारारेण मित्राणि जायन्ते रिक्तवस्त्यतः। क्या है, व्यवहारारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपसे ज़्यादा से लोग क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, आपसे जुड़ेंगे। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर देते हैं या फिर किसी ना किसी को गलत बोलते रहते हैं, तो क्या है, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। यानी कि व्यवहार मित्राणि जायन्ते रिक्त, यानी कि रिक्त वस्था, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपसे बहुत से लोग जुड़ेंगे। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आप हमेशा झुंझलाते रहते, किसी को उल्टा अपशब्द बोलते रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, शत्रु बनते हैं। क्या होते हैं, शत्रु बनते हैं। तो अर्थात व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बने जाते हैं। इसीलिए सभी टीचर्स क्या कहते हैं, इसीलिए हमें अपने व्यवहार में एक अच्छा परिवर्तन रखना चाहिए। हमें सबके साथ मित्रता एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 15, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यानी कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, अर्थात इसका अर्थ होता है राजा अपने ही देश में पूजा जाता है। राजा अपने ही देश में पूजा जाता है, जबकि विद्वान जो होते हैं वो सभी जगह पूजा जाता है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। अर्थात राजा जो होता है, राजा का एक क्षेत्र होता है, यानी कि वो अपने देश में ही पूजा जाएगा। जबकि विद्वान क्या होते हैं, विद्वान देश विदेश, ठीक है, जब भविष्य में जब वो नहीं रहते हैं, उनकी मृत्यु के पर्यंत भी उनको याद किया जाता है, उनको पूजा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कबीरदास हैं, जैसे रैदास हैं, कबीरदास हैं, ये कौन हैं, ये हमारे कौन है, ये कवि हैं। कौन है, कवि हैं। विद्वान कौन है, जैसे आर्यभट्ट हैं, ठीक है, बराहमिहिर हैं। तो इन सबको कौन याद करता है, राजा क्या होते हैं, जबकि राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 16, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। क्या है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। ये इंपॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, अर्थात इसका अर्थ होता है कि स्वयं के प्रतिकूल कभी दूसरों के साथ आचरित ना करें। स्वयं के प्रतिकूल कभी दूसरों के साथ आचरित ना करें, यानी कि जो हमारे समान प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, उसी के समान हमें दूसरों को भी क्या करना चाहिए, दूसरों से भी उसी आचरण से हमें क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अर्थात आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत, यानी कि स्वयं के प्रतिकूल कभी दूसरों के साथ आचरित ना करें। स्वयं के प्रतिकूल कभी दूसरों को आचरित ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, कर्तव्यम ही सताम बचम। कर्तव्यम ही सताम बचम। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। कर्तव्यम ही सताम बचनम, यानी कि सज्जन पुरुषों की बात को हमें मानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 18 है विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्मेण शोभते, आपके एग्जाम में इसी टाइप से पूछा जाएगा, संस्कृत में पूछ लिया जाएगा कि विद्या धर्मेण पूजते, तो आपको इसका हिंदी में अर्थ लिखना होगा। आपको इसका हिंदी में अर्थ लिखना होगा, या फिर आपको हिंदी में आ जाएगा कि सभी धर्मों में विद्या धन श्रेष्ठ है, तो इसका आप संस्कृत में लिखिए, इसका आप संस्कृत में क्या कीजिए, अनुवाद कीजिए। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो इसीलिए आप इनको याद कर लें, इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है, विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्मेण शोभते, यानी कि विद्या धर्म से ही शोभा होती है। विद्या धर्म से ही शोभा
होती है। अगर आप विद्वान हैं यानी कि आप पढ़े लिखे हैं तो क्या है, उसी से आपकी शोभा बढ़ती है, आपकी पहचान होती है। क्या होती है? आपकी पहचान बढ़ती है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप एक पशु के समान हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है वो क्या होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या है, एक पशु की भांति है। क्या है? एक पशु के भांति यानी कि समान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 19 नंबर, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्या है? विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है सभी धनों में विद्या धन सर्वश्रेष्ठ है। सभी धनों में विद्या धन सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि सभी धनों में विद्या धन जो है वो श्रेष्ठ है। क्या है? वो श्रेष्ठ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 20, आचारा परमो धर्म। क्या है? आचारा परमो धर्म, अर्थात इसका अर्थ होता है आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है। क्या है? आचरण ही श्रेष्ठ धर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 21, महियांश प्रकृत्यामित भाषण। क्या है? महियांश प्रकृत्यामित भाषण, यानी कि अर्थात इसका अर्थ होता है सज्जन लोग स्वभाव से ही मधुरभाषी होते हैं। जो लोग सज्जन होते हैं वो लोग अपने स्वभाव से ही क्या होते हैं, मधुरभाषी, यानी कि अच्छी वाणी बोलने वाले लोग होते हैं, यानी कि वो प्रिय वचनों को बोलते हैं, ठीक है। तो सज्जन लोग स्वभाव से ही क्या होते हैं, मधुरभाषी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, अर्थात इसका अर्थ होता है उपयोग में ना आने वाला ज्ञान भार की भांति होता है। उपयोग में न आने वाला ज्ञान किसके भांति होता है, एक भार यानी कि एक बोझ के समान होता है। किसके समान होता है, एक बोझ के समान होता है। जो ज्ञान हमारे उपयोग में नहीं आ सकता तो वह ज्ञान किस काम का, वह ज्ञान किस काम का, तो वह ज्ञान किसके समान है, वह ज्ञान एक भार यानी कि बोझ, यानी कि बोझ के समान है, यानी कि बोझ के समान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, परोपकाराय सताम विभूत्यम। क्या है, परोपकाराय सताम विभूत्यम, अर्थात इसका अर्थ होता है सज्जनों की संपदा परोपकार हेतु होती है। सज्जनों की संपदा यानी कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं उनकी संपदा कैसी होती है, परोपकार हेतु होती है। कैसी होती है, परोपकार हेतु होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्लाइड क्या है, लास्ट हमारा क्या स्लाइड है, तो लास्ट है हमारा 24 नंबर, न्यायात पथम विचलंती पदम ना धीरा। न्यायात पथम विचलंती पदम न धीरा, अर्थात इसका अर्थ होता है सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। यानी कि न्यायात पथम विचलंती, न्यायात पथम विचलंती यानी कि सज्जन पुरुष जो होते हैं वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम 2025 में ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 25 है, त्याज्यम ना धैर्य विधुरे अपि काले। क्या है, त्याज्यम ना धैर्य विधुरे अपि काले, यानी कि विपत्ति में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी संकट में हैं तो उसमें आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, यानी कि उसको धैर्य को अर्थात धैर्य को त्याग नहीं करना चाहिए। अगर आप धैर्यपूर्वक अपनी विपत्ति का सामना करेंगे तो आप उसमें क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए विपत्ति में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात धैर्य से कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 26, पदम ही सर्वत्र गुणे निधीयते। ठीक है, पदम ही सर्वत्र गुणे निधीयते, यानी कि अर्थात इसका अर्थ होता है कि गुण स्वयं अपना सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं। जो व्यक्ति गुणवान होते हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं, तो वे अपना स्थान समाज में खुद से बना लेते हैं। वे अपना स्थान सम्मानजनक तौर से कैसे अपने समाज में स्वयं ही बना लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने देखा, आज हमने अपनी क्लास में नीति परक सूक्तियों का अध्ययन किया। किसका?
नीति परक सूक्तियों का, संस्कृत सूक्तियों का अध्ययन किया, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर यानी कि जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे और हमने जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते थे उनको हमने देखा। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। इसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि किस प्रकार से सूक्तियाँ पूछी जाती हैं आपके एग्ज़ाम में सूक्ति पूछी जाएगी, उसमें आपको संस्कृत में या फिर हिंदी में इसका पूछा जाएगा कि इसका अनुवाद कीजिए, तो आपका इसका अनुवाद करना होगा और आपको अति लघु उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से 2 नंबर का। कैसे? 1 से 2 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।